भ्रष्टाचार के लिए किया, बाकी कुछ के नहीं के लिए किया, अपनी कुर्सी के लिए किया। भूपेश बघेल से जोगी सवा सिर थे। जब उनकी तानाशाही नहीं चली, उनकी कलेक्टरी नहीं चली, उनकी विरोधियों की पिटाई नहीं चली, हार गए, इनका क्या होगा। लेकिन ये झूठ बोल के उनके परिवार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, मेरा आरोप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सर हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे। 3 विधानसभा आपने देखा सर, क्या स्थिति लग रही है, क्या आकलन है? बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। कार्यकर्ता में उत्साह है, आप देख रहे हैं। निर्णायक जीत होगी, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि किसान के लिए और छत्तीसगढ़ियावाद के लिए उन्होंने जो किया बीजेपी के पास काट नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए किया, बाकी कुछ के नहीं के लिए किया, अपनी कुर्सी के लिए किया। किसानों के अकाउंट में पैसा मोदी जी भेजते हैं। आज भी जो एमएसपी आता है वो भारत सरकार देती है, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है किसानों का हर हम धान खरीदेंगे। बाकी विकास, सड़क की बात, डिजिटल की बात, आईआईटी की बात, सब तो होती है। आज भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि बीजेपी का नक्सलियों के साथ साठगांठ है। जब हम झीरम जांच कराने जाते हैं ये लोग हाईकोर्ट चले जाकर के रोक देते हैं। 5 साल से कुछ किया क्या, ये सब चुना। अब उनकी विदाई का समय आ गया। ये सब बेशर्मी भरे हताशा के बयान है। जो कह रहे थे कि जोगी जी की फिर से एंट्री हो रही है इस राजनीति में, जोगी जी के उदाहरण दिया आपने। जोगी का मॉडल था। भूपेश बघेल से जोगी सवा सिर थे। जब उनकी तानाशाही नहीं चली, उनकी कलेक्टरी नहीं चली, उनकी विरोधियों की पिटाई नहीं चली, हार गए, इनका क्या होगा। ये भी तानाशाह है। धन्यवाद। जितना थैंक यू। ये पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं और इन्होंने कहा कि जब जोगी की नहीं चली तो फिर भूपेश बघेल की तानाशाही कैसे चलेगी, और ये भी कहा कि अब छत्तीसगढ़ में उनकी विदाई तय है। अरे झूठ बोलना बंद करो भूपेश बघेल जी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विधानसभा के अंदर में आपने दहाड़ के कहा था सारे सबूत मेरे जेब के अंदर में पड़े हैं, और जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी मैं सबको अंदर कर दूंगा। 5 साल बीत गए, 5 साल। हम भी दुखी है कि हमारे जो प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे जिस दल के हों, उनको अगर कोई नक्सली अगर हत्या करता है तो हम भी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये झूठ बोल के उनके परिवार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, मेरा आरोप है। और उस परिवार का जो घाव है उसको 5 साल में हर साल इन्होंने खुरेदने का काम किया है। उनके परिवार के जो लोग हैं भूपेश बघेल को बद्दुआ दे रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। ये इनको काम करने की न इच्छा शक्ति है और न जानने का इनका कोई नियत है। तो इसलिए जो है भूपेश बघेल जी अब नकारा सिद्ध हो चुके हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।